आप सभी का स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है, तो देखते हैं कैसे क्या हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वैसे फाइनली इस रेंज का तो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट हो जाएगा, जो कि इतने दिन से काफ़ी दिन हो गए यार इस एक रेंज में घूम रहा है मार्केट, तो इसका तो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट हो ही रहा है। तो डाउन काफ़ी है, 150 से 200 पॉइंट के आसपास का मार्केट डाउन दे रहा है। तो देखते हैं कैसे क्या हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 दिन से यार मेरे को थोड़ा दिक्कत हो रही है। मेरा जैसे ही एसएल लग रहा है मार्केट में, कहीं ना कहीं वहीं से ही मार्केट थोड़ा रिवर्स हो जा रहा है। कहीं ना कहीं कोस्ट कल भी आपने देखा हो कोस्ट टू कोस्ट से और ऊपर चला गया, 1000-1200 के आसपास का प्रॉफिट चलता अगर मैं वहाँ एग्जिट नहीं करता। लेकिन एग्जिट करना भी कोई सेंस वाली बात थी वहाँ पे, तो मैंने इसका एग्जिट कर लिया था। ऐसे तो ठीक है जो भी है, लेकिन थोड़ा सा स्टॉप लॉस में मेरे को कहीं ना कहीं पे ध्यान देने की ज़रूरत है स्टॉप लॉस को, क्योंकि हो सकता है कि मैं जो स्टॉप लॉस लगाता हूँ वो मेजोरिटी एरिया वहीं पे ज़्यादातर लोगों ने वहीं स्टॉप लॉस लगा रखा होगा, इस कारण से ये हो रहा है। तो देखते हैं अभी फ़िलहाल करंट में मार्केट। अब मैं मंडे से शायद स्टॉप लॉस को देखूंगा कैसे क्या मेरे को काम करना है स्टॉप लॉस पे। तो देखते हैं, अभी मार्केट तो करंट में डाउन ही खुला है यहाँ पे। वैसे तो डायरेक्शन मेरी बाइंग साइड के लिए थी, लेकिन मार्केट इतना ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो चुका है तो अब वो डायरेक्शन काम नहीं आएगा। प्रीवियस चार्ट खत्म हो जाता है एक तरीके से कहीं ना कहीं। तो देखते हैं हमें जैसे अपॉर्चुनिटी मिलती है मेरे को, मैं आपको बताता हूँ फिर। यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट आप देख सकते हो कि डाउन ट्रेंड के लिए शो कर रहा है। तो देखते हैं कैसे क्या एंट्री लेनी है। वैसे मैं डाउन ट्रेंड ही सोच रहा हूँ कहीं ना कहीं एंट्री लेने का, क्योंकि 25,500 का एक अच्छा खासा लेवल है मेजर, जहाँ से मार्केट ने कई बार बाइंग साइड के लिए शो करा है, आइडेंटिफाई करा है। तो इसी कारण से मैं यहाँ पे सेलिंग साइड सोच रहा हूँ। देखो एक एक तो काम होएगा, या तो बाइंग होगी या सेलिंग होगी, लेकिन अपना एसएल के थ्रू देख सकते हैं। अभी रुकना करंट में ठीक है, क्योंकि अभी 9:35 हुए तो मार्केट में क्या है वॉलिटी ज़्यादा होगी। रिटेलर्स क्या हो रहा होगा, जो रिटेलर्स भी यहाँ पे पोजीशन अपनी ऐड कर रहे होगे, क्योंकि इतना अच्छा चार्ट बन रहा है तो सब सेलिंग साइड कर रहे हो, तो थोड़ा सा रुक के यहाँ पे ट्रेड बनाना मेरे अकॉर्डिंग ठीक है। क्योंकि मेरे को ऑप्शन सेलिंग करनी है तो मैं अच्छा खासा यहाँ पे दिखे तो ठीक है, लेकिन आज जो भी है उठा लेके बेनिफिट उठाने की कोशिश करूँगा। तो देखता हूँ अभी तो करंट में यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट में दोबारा से बाइंग साइड ही शो कर रहा है। देखते हैं कैसे क्या हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पे। वैसे मैं यहाँ पे सेलिंग साइड सोच रहा हूँ, क्योंकि 25,500 के लेवल से कई बार मार्केट ने बाइंग करी है। एक बार मैं टाइम फ्रेम थोड़ा 5 मिनट कर लेता हूँ, जिससे आपको थोड़ा क्लियर समझ आ जाए। तो देख सकते हो 5 मिनट में किस तरीके से बाइंग आ रही है। एकदम से क्या हो रहा है कि जैसे रिटेलर्स ने बहुत ज़्यादा पोजीशन यहाँ पे ऐड कर ली होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि इतना अच्छा गैप डाउन ओपनिंग है, प्लस में फिर मार्केट भी खुलते के साथ डाउन आ रहा है। तो इस कारण से रिटेलर ने जो पोजीशन ऐड कर रखी है उनको कहीं ना कहीं एग्जिट कराने के बाहर निकाल रहा है। क्योंकि क्या होता है जब गैप डाउन बड़ा ओपनिंग होता है तो क्या होता है, रिटेलर्स की साइकोलॉजी वैसे ही डाउन ट्रेंड थी, और डाउन ट्रेंड जैसे ही ब्रेक हो रहा है अच्छा खासा लेवल, तो ज़्यादातर रिटेलर डाउन ट्रेंड में आ जाएंगे। एंड इसी कारण सोच सकते हैं कि मार्केट एक बार मार्केट अप चला जाए। तो यहाँ पे मैं वैसे सेलिंग सोच रहा हूँ करने की, देखता हूँ अभी कैसे क्या मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं सेलिंग साइड के लिए अपनी एंट्री बना लेता हूँ। इसी लेवल के आसपास से मार्केट कहीं ना कहीं सेल में जा सकता है, नहीं तो फिर नहीं जाएगा। तो एक बार पोर्टफोलियो चलता हूँ डायरेक्ट अपने। तो मैंने बास्केट डायरेक्ट कर ही रखा है, तो बास्केट के थ्रू एंट्री बना लेता हूँ। तो ठीक है, एंट्री मैं छोड़ो 1 सेकंड बस बना ही लेता हूँ, ठीक रहेगा, क्योंकि एंट्री अच्छा लेवल पे मिल रही है मेरे को कहीं ना कहीं। तो एंट्री हो चुकी है मेरी यहाँ पे। मैं आपको लॉजिक लास्ट में एक्सप्लेन कर दूँगा कि मैंने क्यों यहाँ पे सेलिंग साइड के लिए ट्रेड बनाया। मार्केट अच्छा खासा बाइंग शो कर रहा है जब भी मैंने सेलिंग कर रहा हूँ, तो मेरा अकॉर्डिंग मार्केट कहीं ना कहीं एक सेकंड चार्ट वाट लगा लेता हूँ जैसे थोड़ा ठीक रहे। वैसे तो कुछ ऐसा ये तो काम नहीं आता है, लेकिन हाँ थोड़ा देखने में ठीक रहता है। मैं सोच रहा हूँ कि 25,500 तक मार्केट कहीं ना कहीं आ जाएगा, इसी कारण से मैंने यहाँ पे सेलिंग साइड करा है। और यहाँ तक आता है तो हो सकता है यहाँ से एक अच्छा टारगेट भी मिल जाए। वैसे मार्केट मूवमेंट तो कर चुका है, एवरेज मूवमेंट तो जो निफ्टी के है 200, तो वो तो कर ही चुका है, तो साइडवेज भी रह सकता है इस लेवल के आसपास। तो देखते हैं अभी कैसे हमें होता है इस ट्रेड में, क्या होता है बेनिफिट, या रुकना ठीक रहता है क्या। एंट्री लेने के साथ से ही मार्केट कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन कर रहा है, तो मैं आपको एक बार पोर्टफोलियो चल के दिखाता हूँ कि पोजीशन किस तरीके से यहाँ पे 400-500 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। अभी एंट्री जस्ट मैंने ली है, तो इस कारण से हो सकता है कि मार्केट कहीं ना कहीं 25,500 तक आ जाए, लेकिन रुकते हैं कि करंट में। तो अभी तो यहाँ पे मार्केट बाइंग साइड के लिए जा रहा है, कहीं ना कहीं मेरे डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा है, तो मैं 5 मिनट में शिफ्ट कर लिया है, जिससे आपको थोड़ा क्लियर समझ आए कि 3 से 4 कैंडल कंटिन्यू बाइंग बन रही है। मैं एक बार आपको पोर्टफोलियो चल के दिखाता हूँ। तो देख सकते हो 700-800 के आसपास का लॉस चल रहा है, जो कि 500-600 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा था। तो देखते हैं कैसे क्या मैनेज करना है स्ट्रेट को। वैसे 1500 से 1600 के आसपास का इसमें लॉस दूंगा मैं, तो देखते हैं फिलहाल में। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट डाउन हो रहा है और 11 बजने वाले ही है करीबन, तो प्रीमियम डीके तो ठीक ठाक बेनिफिट दे सकता है यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ट्रेड मैनेज करना काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। अगर इसी लेवल के आसपास से डाउन हो जाए तो सही रहेगा। एक बार पोर्टफोलियो दिखाता हूँ आपको, कहीं ना कहीं पोजीशन कोस्ट टू कोस्ट पे ही आ चुकी है, तो कुछ प्रॉफिट ही चल रहा है डिसेंट सा। तो इस कारण से देखते हैं, अभी तो करंट में पोजीशन तो होल्ड रखूंगा मैं। वैसे मेरा टारगेट करीबन 25,500 का है, तो इस टारगेट को देखते हैं कैसे क्या अचीव कर पाते हैं, या थोड़ी देर बाद एग्जिट भी करना पड़ सकता है, क्योंकि ये लेवल जब बहुत ज़्यादा
हो सकता है यहाँ से अच्छी खासी बाइंग आ जाए। यहाँ पे कहीं न कहीं आप देख सकते हो मार्केट मेरी डायरेक्शन में आ गया दोबारा से, काफ़ी अच्छा यहाँ पे लॉस दे रहा था। 800 से ₹1000 के आसपास का लॉस यहाँ पे हो रहा था। एक बार टाइम फ्रेम मैं 5 मिनट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने एक्चुअल में क्या है कि मैंने लैपटॉप में खोल रखा है ना धन, तो इस कारण से क्या हो रहा है, जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको, तो ये दोबारा से रीस्टार्ट वहीं से हो रहा है, तो इस कारण से टाइम फ्रेम 15 मिनट आ रहा है। तो देख सकते हो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अभी भी हो सकता है मार्केट रिवर्स हो जाए इस लेवल पे। वैसे टारगेट मेरा इसी के आसपास है कहीं न कहीं, तो देखते हैं कैसे क्या है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग का रखी तो थोड़ा डर भी यहाँ कम है, नहीं तो आप ऑप्शन बाइंग करते तो आपको पता है कितना ज़्यादा प्रीमियम डिके और इनका आपको लेना पड़ता, और यहाँ पे प्रीमियम डिके वैसे तो इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, 12-13 के आसपास प्रीमियम डिके होएगा पूरे दिन में कहीं ना कहीं। तो देखते हैं अभी ट्रेड में मैं एक बार आपको पोर्टफोलियो दिखाया था, तो देख सकते हो 1100-1200 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट को एक्सटेंड भी करा जा सकता है, 1500 से 2000 के आसपास रखा भी जा सकता है। वैसे देखता हूँ अभी तो करंट में मैं कि कैसे, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि तुम्हें ट्रेड को मैनेज करना आना चाहिए। इस लेवल्स पे ट्रेड मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि एकदम से मार्केट हो सकता है कि अप चला जाए बहुत ज़्यादा। तो देखता हूँ अभी करंट में। यहाँ पे कहीं न कहीं मेरे को अपनी पोज़ीशंस को एग्ज़िट कर लेना चाहिए छोटे-मोटे प्रॉफ़िट या लॉस में, क्योंकि यहाँ से मेरे को लग नहीं रहा है कि डाउन होएगा मार्केट। आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख सकते हो कितना अच्छा पैटर्न बन रहा है, कहीं न कहीं बाइंग हो सकती है यहाँ से। तो डायरेक्ट चलता हूँ अपने पोर्टफ़ोलियो में एंड देख लेता हूँ 1-2 मिनट शायद और रुकना मेरे ठीक रह सकता है, तो मैं 1-2 मिनट और रुक जाता हूँ। मैं सिंपल आपको एक्सप्लेन भी कर दूँगा लास्ट में, एग्ज़िट कर लूँगा पोज़ीशन उसके बाद। लेकिन एक बार देख लेता हूँ थोड़ा, क्योंकि हो सकता है यहाँ से, वैसे तो होप तो देखो आती है, ये बात तो गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा रुकना भी ठीक है। एग्ज़िट करना ही ठीक रहेगा यहाँ पे। तो एक लॉट सिंपल सी मैं जो सेल कर रखा है उसको एग्ज़िट करता हूँ आज, क्योंकि एग्ज़िट ऑल नहीं करता, आपको एक चीज़ दिखाऊँगा फिर मैं। तो देख सकते हो मैंने सिंगल एग्ज़िट कर रहा हूँ मैं ऑप्शन सेलिंग को। हुँ, तो एग्ज़िट कर लिया जैसे मैंने। तो अब आपको मैं एक बार मार्जिन रिडक्शन दिखाता हूँ कि अगर मैंने उस दिन, जैसे आपको मैं उस दिन आपने मेरा देखा हो, तो ब्रोकर मेरे को कंप्लेंट करी थी मैंने ब्रोकर में, तो वो कह रहे थे कि तुमने मार्जिन रिक्वायरमेंट गलत कर रखी है। तो मैंने कहा भाई मैंने गलत कर ही नहीं रखी है। तो मैं अभी आपको एक बार दिखाता हूँ कैसे गलत कह रहे थे वो। यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने ये एक लॉट को ले रखा है कॉल के, जो कि 22 रुपये के आसपास का लॉस दे रहा है, 2 रुपये का। उस दिन क्या हो रहा था कि चार्ट मेरा प्रॉब्लम कर रहा था कहीं ना, कि मैंने पोजीशन ये एग्जिट कर ली है अपनी, एंड इस पोजीशन को तो मैंने एग्जिट कर ही लिया। मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्जिन रिडक्शन अब हो रहा है, उस दिन नहीं हो रहा था, और वो ब्रोकरेज मानने को तैयार भी नहीं है बात को। चार्ट में जाता हूँ मैं, देखो कोई मतलब कॉल ही बेचूंगा, ऑब्वियस सी बात है, तो मैंने क्योंकि कॉल बाय कर रखा है तो कॉल ही बेचूंगा। तो मान लेते हैं हम आईटीएम बाय करता हूँ, जैसे मैं आईटीएम को सेल करता हूँ लाइक, तो देख सकते हो 1,35,000 रुपये मार्जिन दिखा रहा है। एडिशनल हेजिंग बेनिफिट दिखा रहा है यहाँ पे इस टाइम पे, लेकिन उस टाइम नहीं दिखा रहा था ये, जबकि सब मार्केट ऑर्डर पे ही है प्रॉपर, और अवेलेबल बैलेंस मेरा 138 है, तो आप देख सकते हो। एंड इसका साइड में करता हूँ मैं, चलो कि आप सोचो आईटीएम कर रहा है, चाहे इसको मैं ओटीएम के आसपास कर लेता हूँ। तो देख सकते हो ये भी सेम वही सिचुएशन दिखा रहा है कि मार्जिन जो एडिशनल बेनिफिट मेरे को दे रहा है, लेकिन ब्रोकरेज मानने को तैयार ही नहीं है ये चीज़ें। तो आई होप, अब कोई नहीं, जो हो गया देखा जाएगा, लेकिन मैं आपको समझा एक्सप्लेन कर देता हूँ प्रॉपरली कि मैंने क्यों यहाँ पे सेलिंग साइड के लिए ट्रेड बनाया था। यहाँ पे मैं एक बार थोड़ा बैक चला जाता हूँ, क्योंकि प्रीवियस चार्ट ही आपको थोड़ा समझा देता हूँ पहले कि मैं क्या सोच रहा था उस टाइम पे। मार्केट जब कल ओपन नहीं हुआ तो उससे पहले मैं सोच रहा था कि यहाँ पे मैं बाइंग करने की सोचूंगा, क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं कंटिन्यू में सेलिंग ही हो रही थी, एंड मैंने सोचा था कि यहाँ पे बाइंग करना एक अच्छा प्रेफरेंस रह सकता है, क्योंकि देखो आप देख सकते हो 1 से 2 दिन से कहीं ना कहीं सेलिंग ही कंटिन्यू वे में हो रही है, एंड मार्केट मूवमेंट भी सेलिंग के थ्रू ही दे रहा था। तो मैंने सोचा था मैं यहाँ पे सेलिंग करूँगा जब मार्केट ओपन होता, तो सेलिंग करने की सोच रहा था मैं। एंड अगर फ्लैट ओपनिंग होती मार्केट में, या आप कह सकते हो गैप डाउन ओपनिंग होती, तो मैं सेलिंग करता। एंड अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती तो फिर मैं बाइंग की तरफ चला जाता। अगर 26,000 के लेवल क्रॉस करके ओपनिंग देता तो कहीं ना कहीं मैं चला जाता, लेकिन मार्केट ने काफ़ी अच्छा गैप डाउन ओपन दिया, एंड गैप डाउन ओपन देने के साथ साथ मार्केट डाउन आया काफ़ी। उसके बाद मैंने सोचा था कि 25,500 तक के लेवल तक आ सकता है मार्केट, तो मैं थोड़ा रुक गया था स्टार्टिंग में। तो मैंने एंट्री करीबन 5 मिनट पे कर लिया ऐसे मैंने। तो एंट्री करीबन मैंने इस कैंडल के आसपास ले ली थी, क्योंकि एक कैंडल बन चुकी थी मार्केट ग्रीन की, क्लोज अच्छा खासा दे दिया था इसने। यहाँ पे एंट्री लेने के बाद मेरा करीबन 800 से 1000 के आसपास का प्रॉफिट भी चल रहा था। फिर दोबारा से लॉसेस भी इतना ही सेम चल रहा था, 800 1000 के आसपास। दोबारा से मार्केट जब डाउन आया तो मैंने सोचा था कि अब मार्केट निकाल देगा, इस लेवल के आसपास आ जाता तो मैं अपनी ट्रेड को एग्जिट कर लेता। मगर मार्केट ने क्या करा कि इस लेवल पर आके कहीं ना कहीं सस्टेन कर गया इस बॉक्स के पास। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, एंड धीरे धीरे करके मार्केट कहीं ना कहीं बाइंग ही साइड शो कर रहा है। आप देख सकते हो एक रेड कैंडल बन रही है, पूरी उसको कैंडल को खा जा रही है कहीं ना कहीं। इस कारण से मैंने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लिया, एंड कोई वैलिड रीज़न था नहीं जिसके कारण मैं रुक जाऊँ। अगर मार्केट कंटिन्यू डायरेक्शन में रहता इस टाइप
तो ठीक था, लेकिन मार्केट क्या कर रहा है देख लो कि रेड बन रहा है फिर ग्रीन हो रही है कैंडल कहीं ना कहीं, तो इस कारण से मार्केट धीरे धीरे अप साइड ही जाने की मूवमेंट दे रहा था। तो इस कारण से मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन को सेल कर दिया। तो मैं आपको पोर्टफोलियो दिखाया तुम, तो 400 के आसपास का कहीं ना कहीं छोटा मोटा एक प्रॉफिट हुआ है यार। 26 रुपये के आसपास ये थोड़ा सा ठीक है, मैं आपको बता रहा था इस कारण से ब्रोकरेज लग गया इसमें। एंड इसका मैं वेरीफाइड पेनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एक बार हल्का सा और बता देता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो रहा था। पहले स्टार्टिंग में सेलिंग आई मार्केट में, एंड दोबारा से फिर क्या हुआ, यहाँ पे बाइंग आई काफ़ी अच्छी, और जिसमें मेरा लॉस भी अच्छा चल रहा था 800,000 के आसपास। फिर दोबारा से मार्केट में सेलिंग आई, तो अगर ये कंटिन्यू सेलिंग रहती तो ठीक था। लेकिन मार्केट धीरे धीरे क्या करने लगा, सेल कैंडल बन रही है फिर एक बाइंग हो रही है, फिर सेलिंग बन रही है फिर एक बाइंग हो रही है, और काफ़ी अच्छे कैंडल विक बन रही है कहीं ना कहीं। तो हो सकता है यहाँ से बायर एक्टिवेट हो जाए, इसी कारण से मैंने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर ली। कहीं ना कहीं कोस्ट टू को 400-500 के आसपास में मैंने एग्जिट कर ली, वरना 1200-1300 के आसपास का इसमें प्रॉफिट चल रहा था। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होगी। इसका वेरीफाइड पीएनएल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा वैसे। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।